मित्रों शुभ नमस्कार। यह कार्यक्रम है मासिक राशिफल का। जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है, क्या परिणाम लेकर आएगा, ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा, सामान्य परिवर्तन हो रहा, गोचरी परिवर्तन हो रहा, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज का मुख्य विषय यही है, जुलाई महीने में कैसा रहने वाला है ग्रहों का प्रभाव आप सभी के जीवन में। इसी कड़ी में यहां हम बात करेंगे वृष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात आपको बता दूं कि यह जो हम विश्लेषण तैयार किए हुए हैं ग्रहों के प्रभाव का, वह लग्न के अनुसार हमने किया है। तो सबसे पहले आप अपने लग्न को समझेंगे। किसी कारणवश किसी की कुंडली में यदि लग्न की जानकारी नहीं हो पा रही है, लग्न नहीं पता है, उनको समय का नहीं ज्ञान है, तो चंद्र राशि यदि पता है तो चंद्र राशि से तब देखेंगे। यह भी नहीं पता है तो आप अपने नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं, लेकिन मूल है लग्न पर देखेंगे तो बहुत अच्छा सटीक जाएगा यह विश्लेषण आप सभी के लिए। तो जुलाई में ग्रहों की स्थितियां क्या रहेंगी, क्या परिवर्तन होगा ग्रहों का, इसको भी जान लें। बिना इसके जाने तो परिणाम में अंतर आ जाएगा और क्या किसकी व्याख्या होगी, किसको समझेंगे हम। तो सबसे पहले ग्रहों में राजा हैं सूर्यदेव। तो सूर्य का परिवर्तन कब हो रहा है? 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पहले ये मिथुन राशि में रहेंगे। तो 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक ये रहेंगे मिथुन राशि में। उसके बाद 16 जुलाई से लेकर के ये चले जाएंगे कर्क राशि में। चंद्रमा का परिवर्तन आप सब जानते हैं कि हर 2.25 दिन के बाद परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहां जिक्र नहीं होगी, लेकिन उनके परिणाम में प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2.25 दिन पर हो जाए तो हो जाता है परिवर्तन, इसलिए 12 राशियों का वर्णन करना ठीक नहीं है। उसके बाद आ जाता है मंगल का परिवर्तन। तो मंगल का परिवर्तन क्या होगा? कभी अपनी नीच राशि कर्क में है, जली तत्व की राशि में है, तो पूर्ण प्रभाव में नहीं है, नीच राशि के हैं तो थोड़ा सा नकारात्मकता लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नकारात्मकता का मतलब है अरिष्ट कारक। नकारात्मकता का मतलब वैसा ही है कि मंगल गर्म ग्रह है और वो जल की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कोई गर्म चीज जल में जब डाल देंगे तो उसका जो प्रभाव है, मूल प्रभाव है, उसमें कमी आ जाएगी। बस उसमें बुराई और अच्छाई वाली बात नहीं हो रही, उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। उसके बाद बुध का परिवर्तन, तो 6 जुलाई तक ये राहु के साथ वृष राशि में रहेंगे। 6 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के मध्य में इनका परिवर्तन हो जाएगा मिथुन राशि में स्वग्रही, और 24 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, माह के अंत में आगे भी चलेगा, लेकिन यहाँ हम जुलाई तक की बात कर रहे हैं, इसलिए 31 जुलाई तक कर्क राशि में रह करके प्रभावित करेंगे। अब बुध के बाद हम आ जाएंगे बृहस्पति पर। तो देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में, शनिदेव की दूसरी राशि में वक्री स्थिति में गोचरी संचरण कर रहे हैं पहले से ही। शुक्र की स्थिति रहेगी 16 जुलाई तक कर्क राशि में मंगल के साथ में रहेंगे। उसके बाद 16 जुलाई से माह के अंत तक ये चले जाएंगे सिंह राशि में, सूर्य की राशि में। अब शनि अपने घर में ही मकर राशि में स्वग्रही गोचर कर रहे हैं और केतु महाराज वृश्चिक राशि में पहले से ही गोचरी संचरण करते आ रहे हैं। इन सब ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर जुलाई महीने में क्या परिवर्तन रहेगा वृष लग्न वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए, इसकी चर्चा हम यहाँ विस्तृत रूप से करेंगे। तो स्वास्थ्य की बात सबसे पहले करेंगे, क्योंकि प्रथम स्वर्ग जब सुंदर काया, तो सुंदर काया, अच्छी काया के लिए लग्नेश का मजबूत होना जरूरी होता है। देखिए, लग्नेश ठीक रहेगा तो मन से आप मजबूत रहेंगे, और जब व्यक्ति मन से मजबूत होगा तो धीरे धीरे तन से मजबूत हो जाएगा। क्योंकि चाहे जितना तन से मजबूत होइए, अगर मन खराब है, मन में नकारात्मकता है, तो पूरा किया कराया खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले स्वास्थ्य पर, तो स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी? तो 16 जुलाई तक अदृश्य भय बना रहेगा, एक अजीब टाइप का डर जैसा माहौल बना रहेगा, आपको डर जैसा महसूस होगा, दुविधा की स्थिति बनी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि मंगल के साथ में गोचरी संचरण करेंगे, तो एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विशेष करके जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बैठ पाने के कारण भी हो सकता है। 16 जुलाई के बाद सुख में तीव्रता के साथ वृद्धि होगी, मनोबल में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, सुख के संसाधनों में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, सम्मान में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, एक सकारात्मक भाव देखने को मिलेगा
आपको 16 जुलाई के बाद। उसके बाद प्रथम स्वर्ग जब सुंदर काया, द्वितीय स्वर्ग जब घर में माया। तो धन की बात करेंगे तो 6 जुलाई तक हो सकता है थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव दिखे, रुका हुआ पैसा बाहर ना आ पाए। कैसे? क्योंकि राहु के साथ में तो थोड़ा सा कंबस्टर दबे रहेंगे। ऐसा नहीं कि नकारात्मक रहेंगे, आप अपने बुद्धि बल का पूरा प्रयोग करेंगे, आप अपने बौद्धिकता का पूरा प्रयोग कर पाएंगे, सार्थक प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन उसका परिणाम निकलेगा 6 जुलाई के बाद, जब वे स्वगृह स्थिति में चले जाएंगे द्वितीय भाव में, जब कुटुंब में कुछ सकारात्मक कार्य होगा, जब धन संबंधी कार्यों में वृद्धि होगी, विस्तार होगा, व्यापार में विस्तार होगा। यदि महादशा ठीक चलेगी तो परिणाम बहुत अच्छा देंगे बुध महाराज। 6 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के मध्य में घर में कोई नया कार्य जरूर होगा, इसको जानिएगा। क्योंकि मिथुन राशि में रहेंगे तो घर में कोई नया कार्य होगा, चाहे वह वाहन से रिलेटेड हो जाए, मांगलिक कार्य हो जाए, धार्मिक कार्य हो, कुछ नहीं तो एक बड़ा अनुष्ठान ही हो सकता है, कुछ नहीं तो एक धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। यानी सकारात्मक कार्य घर में होगा। घर के सदस्य हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे इस अवधि में। धनागम होगा। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय ठीक जाएगा। व्यापार वृद्धि का योग है, विस्तार का योग बनेगा। अपने शहर से दूसरे शहर में लोगों से जुड़ाव होगा इस अवधि में। 24 से अंत तक सकारात्मक परिवर्तन तो होगा, लेकिन चूंकि चौथे भाव में चले जाएंगे, कब? 24 से जुलाई के अंत तक, तो भाग्य का रोल बढ़ जाएगा, भाग्य में वृद्धि की स्थिति बनेगी। भाग्य से आप बहुत अच्छा करने वाले होंगे 24 जुलाई से लेकर के और माह के अंत तक। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूलप्रद है। व्यापार में वृद्धि का योग है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और आपको टारगेट दे दिया गया तो टारगेट आप अचीव कर लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कर रहे हैं तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आप अपने बुद्धि का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके, प्रयोग करके एक मुकाम हासिल कर पाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। पदोन्नति की स्थिति बनेगी। पदोन्नति प्राइवेट सेक्टर में भी बन सकती है और सरकारी क्षेत्र में भी। यदि रुकी हुई है तो इस अवधि में विशेष करके 6 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के मध्य में पराक्रम वृद्धि होगी, इसमें दो राय नहीं है। आप अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए सम्मान में वृद्धि कर पाएंगे। अब आपको स्वास्थ्य पर और ध्यान फिर देना है, क्योंकि आप इस अवधि में जब द्वितीय भाव में बुध महाराज गोचरी संचरण करेंगे तो आपको पेशाब संबंधी समस्या हो सकती है। शुगर की यदि बीमारी पहले से चली आ रही है तो इस अवधि में बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टहलना, घूमना, योगा, व्यायाम करना शुरू कर दीजिए तो अच्छा जाएगा। पढ़ाई के लिए कैसा समय रहेगा? तो जब पंचमेश अच्छी स्थिति में होंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी ही। तो लग्न पे रहेंगे, लग्न के बाद द्वितीय भाव पर जाएंगे, तृतीय भाव पर जाएंगे, तो ये पूरा समय पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। लग्न पे जब तक रहेंगे यानी 6 तारीख तक रहेंगे तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाए, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। लेकिन जैसे ही 6 तारीख से लेकर 24 के बीच में ये द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे, वैसे एक विजन खुल जाएगी, एक रास्ता आपको मिल जाएगा कि हाँ मुझे इसी रास्ते पर अब चलना है। एक सकारात्मक भाव दिखना शुरू हो जाएगा और अंत तक, जुलाई के अंत तक ठीक रहेगा पढ़ाई के दृष्टि से। जो लोग डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो उसमें एक सकारात्मक भाव आएगा, यानी सकारात्मकता दिख रही है जुलाई में पढ़ाई के सेक्टर से। परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे? तो परिवार के साथ संबंध प्राय ठीक रहेंगे। आप अच्छा बोलेंगे, परिवार में कुछ अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है संबंध ठीक रहेंगे। घर में कोई नया कार्य होगा आपके सहयोग सानिध्य से, आपके उसमें भागीदारी सहभागिता से, तो ये भी अच्छी बात होगी। सुख के साधनों में वृद्धि होगी, ये भी एक अच्छी बात है। 16 जुलाई के बाद गृह और वाहन सुखों में तीव्रता के साथ वृद्धि होगी। हो सकता है वाहन खरीद लें, हो सकता है कंस्ट्रक्शन का कोई काम घर में हो जाए, हो सकता है घर में कोई बड़ी पुरानी समस्या चली आ रही है वो निपट जाए। तो ये समय आपके लिए अनुकूलप्रद बना रहेगा पूरा जुलाई का महीना। लव और जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहेंगे? तो सप्तमेश नीच राशि के हैं 21 जुलाई तक, तो 21 जुलाई तक थोड़ा सा
या तो दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़े या किसी कारण से जो लाभ मिलना चाहिए संबंधों का वो नहीं मिलेगा। एक नकारात्मक विचार आता रहेगा इस बीच में, गलतफहमियां हो सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। विशेष करके 21 जुलाई तक विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए बचे रहना है आपको जीवन साथी के साथ। लेकिन यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो भी आपको 21 जुलाई तक स्थिर रहना है, कोई निर्णय नहीं लेना है। 21 जुलाई के बाद आप निर्णय लीजिए, आपके पक्ष में जाएगा, लेकिन 21 जुलाई तक आपको सावधानी बरतनी है। विशेष तौर पर नया संबंध जुड़ सकता है, लेकिन कब? 21 जुलाई के बाद। यदि आप वैवाहिक संबंध का कार्यक्रम करना चाहते हैं और आप वृष लग्न के हैं, वृष राशि के हैं, तो इस 21 जुलाई तक थोड़ा सा स्थिर रहिए, कुछ नया न सोचिए, ध्यान से कार्य करिए, नहीं तो उसका परिणाम आगे चल करके नकारात्मक हो सकता है। कार्यस्थल पर बहुत अच्छा करेंगे, सोशल स्थिति बहुत अच्छी आपकी रहेगी। कार्यों को टालने से बचना है आपको, यह उपाय करना है। कार्य को टालिए नहीं, समय पर कार्य कर दीजिए, उसका परिणाम आपको आगे मिलेगा। अब उपाय में और क्या करना है कि राहु की शांति के लिए उपाय करते रहिए, क्योंकि आपके लग्न पे ही भाव पर ही गोचर कर रहा है, तो थोड़ा मन मस्तिष्क में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मानसिक पीड़ा बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा राहु के लिए उपाय करें। गलत धारणा बिल्कुल नहीं पालना है आपको भी। लग्नेश को मजबूत किए रहिए मूल कुंडली में। महादशा के अनुसार भी उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। मान लीजिए अष्टमेश की महादशा चल रही है, व्ययेश की महादशा चल रही है, रोगेश की महादशा, चूंकि वृष राशि में रोगेश भी लग्नेश ही होते हैं, इसलिए लग्नेश का दोष नहीं लगता। लेकिन यदि महादशा बहुत अच्छी नहीं चल रही है और ग्रहों की स्थितियां कुछ गड़बड़ है, तो उसका उपाय करिए, तो परिणाम यहाँ पर अपने आप ही बहुत अच्छा मिलने वाला है। जुलाई महीने में कुछ अच्छा जरूर महसूस होगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। इस प्रकार वृष लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना शुभ हो, इसी हम धारणा के साथ, इसी प्रभु से यही निवेदन करते हुए पुनः मिलते हैं हम अगले लग्न को लेकर। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।